नेपाल, जहां हिमालय की गोद में बसा ये शांत देश आज जल रहा है। कर्फ्यू, सेना की तैनाती और सोशल मीडिया बैन, फिर भी भीड़ सड़कों पर है। संसद और सरकारी इमारतें आग के हवाले कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर नेपाल में ऐसा क्या फट पड़ा कि पूरा देश उबल पड़ा। दोस्तों, नेपाल इस समय एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। सबसे पहले बात करते हैं जेन जेड प्रोटेस्ट की। नेपाल की नई पीढ़ी यानी 18 से 30 साल तक के युवा आज सड़कों पर हैं। इन युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरियां गिने चुने लोगों के लिए हैं और वहां भी भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि बिना रिश्वत या पहचान के काम नहीं बनता। यही वजह है कि नेपाल के लाखों युवा भारत, खाड़ी देशों या यूरोप का रुख करते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह प्रवासियों पर टिकी है। देश के जीडीपी का बड़ा हिस्सा विदेश में काम करने वाले मजदूरों और प्रोफेशनल्स के भेजे हुए पैसों से आता है। यही पैसे घर घर का चूल्हा जलाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, जब सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया तो इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही सस्ती कॉल होती थी। इन्हीं ऐप्स के जरिए पैसा भेजा और लिया जाता था और इन्हीं के जरिए प्रवासी मजदूर अपने परिवार से जुड़े रहते थे। युवाओं को लगा कि सरकार उनकी आवाज़ दबा रही है। यही बैन वो चिंगारी बना जिसने नेपाल को हिला दिया। काठमांडू की सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर आई। सरकारी इमारतें जलने लगीं। संसद भवन के सामने नारों की गूंज सुनाई दी, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। पुलिस और सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और गोलियां चलाईं और नतीजा, पिछले 2 दिनों में ही 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सबसे दर्दनाक घटना सोमवार को हुई जब संसद भवन के सामने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चली। उसी गोलीबारी में 19 लोग मारे गए और इनमें से ज़्यादातर युवा थे। दोस्तों, आप सोचिए, उनमें से एक सिर्फ 12 साल का बच्चा था। वो अपने बड़े भाई के साथ प्रदर्शन देखने आया था, लेकिन घर लौटा तो उसकी लाश लौटी। इस घटना ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। युवाओं का गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं की नाकामी के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन हालात काबू में नहीं है। सेना सड़कों पर है, कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, लेकिन फिर भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या अराजकता की ओर? क्या सोशल मीडिया बैन हटेगा या देश और गहरे संकट में जाएगा? नेपाल की राजनीति पहले भी अस्थिर रही है। कभी राजतंत्र, कभी माओवादी आंदोलन, कभी सरकारों का गिरना और बनना। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार गुस्सा उस पीढ़ी का है जिसने इंटरनेट और ग्लोबल कनेक्शन के साथ खुद को पाला है। ये जेन जेड है जो चुप नहीं बैठेगी। आने वाले दिन नेपाल के भविष्य को तय करेंगे। अगर सरकार युवाओं की आवाज़ सुनती है और बैन हटाती है तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर दमन और बढ़ा तो ये आग पूरे देश को और गहरा जला सकती है। नेपाल, जो कभी अपनी शांति और हिमालय की खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज उसी हिमालय की छाया में खून और आंसुओं की कहानी लिखी जा रही है।